अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव रह रह करके पुराना दर्द उठ जाता है। कभी अखिलेश यादव से नाराजगी के चलते दूर हुए शिवपाल यादव मजबूरियों के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए साथ तो आ गए हैं, लेकिन बरसों पुराना दर्द रह रहकर हुक की तरह उठ जाता है। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव और वहीं पर प्रचार भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान कहा कि हमने 100 सीटें मांगी थी, लेकिन मिली केवल एक ही। इसलिए इस सीट की जीत को यूपी में सबसे बड़ी बना करके ताकत का एहसास करा दो, ये अपने समर्थकों से कर रहे थे। इसके अलावा दर्द भरी आवाज में शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी ने तो कहा था कि 100 का 200 ले लेना सीटें, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ एक सीट दी है। अखिलेश यादव लगातार शिवपाल यादव के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक लगाने का काम कर रहे हैं और शिवपाल यादव की बातें सुन करके लग रहा है कि उनको दर्द भी करारा उठ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और क्या अभी भी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच मामला सब कुछ सही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। समाजवादी पार्टी से जब शिवपाल यादव अलग हुए थे तब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई थी। इस बार सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया और उसी गठबंधन का एक दर्द छलका है। इटावा की जसवंत नगर सीट से सपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार शिवपाल यादव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के नेताओं के लिए 100 सीटों की मांग की थी। नेताजी ने कहा था कि 100 क्या 200 सीटें ले लेना, लेकिन मिली है सिर्फ एक। दुख और दर्द के बीच डूबे शिवपाल यादव ने किसी बूढ़े शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि जब हमें एक ही सीट मिली है तो जसवंत नगर सीट से यूपी की सबसे बड़ी जीत दिला करके ताकत का एहसास करा दो। शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनका दिल इस सिंबल को मान नहीं रहा है और रह रह करके वो अपना दुख जाहिर भी कर देते हैं। इसी कड़ी में शिवपाल यादव ने अपना ये तमाम दुख बताया है। इसके आगे शिवपाल यादव ने कहा कि हमें भरोसा दिया गया था कि आपके समर्थक उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। हमने तो केवल 100 सीटों की मांग की थी, लेकिन नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 100 क्या 200 ले लेना। इसके बाद मैंने 65 सीटों की लिस्ट अखिलेश को दे भी दी। बाद में संख्या घटाने को कहा गया। फिर मैंने 45 नामों की लिस्ट दी तो कहा गया कि अभी भी ज्यादा है। फिर हमने जीतने वाले 35 प्रत्याशियों के नाम एकदम फिल्टर करके पकड़ा दिया। उसके बावजूद सपा की तरफ से कहा गया कि ये सीट बहुत ज्यादा है। इसके बाद हमने कहा कि जिसे सही लगे उसे ही टिकट दे दो, लेकिन अब मेरे खाते में केवल एक ही सीट आई है। इस पर भी हमने सब्र कर लिया। ये तमाम चीजें हैं जो जसवंत नगर में शिवपाल यादव प्रचार करते हुए बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अखिलेश यादव से पुराना दुख बता रहे हैं। जसवंत नगर सीट की पुरानी कहानी देखें तो मुलायम सिंह की पारंपरिक सीट मानी जाती है उस परिवार की। ये एक सीट एक तरफा मुलायम परिवार के लिए वोट करती है। 2012 में भी शिवपाल यादव ही यहां से जीते थे। उसके बाद 2017 में भी शिवपाल यादव ही जीते और उसके पहले भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं यहां से। और जसवंत नगर पर जीत का सिलसिला मुलायम सिंह ने शुरू किया था, यानी उसे अपना गढ़ मुलायम सिंह ने बनाया था। उसके बाद किसी भी पार्टी के लिए इस सीट को जीत पाना नामुमकिन हो गया है। 1980 में पहली बार मुलायम सिंह यहां से जीते थे, लोहिया ने टिकट दिया था। फिर उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 85 में लोकदल से जीते, 89 में जनता दल से जीते, 91 में जनता पार्टी से जीते, फिर अपनी पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी और 93 में उससे भी जीत गए। उसके बाद ये सीट शिवपाल के खाते में आई, मुलायम लोकसभा के लिए चले गए। यहां से 1996 में पहली बार सपा के टिकट पर शिवपाल सिंह विधायक बनते हैं। 2002, 2007, 2012 और जो भाजपा की लहर मानी गई 2017, उसमें भी शिवपाल यादव जीत जाते हैं। शिवपाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार 5 बार विधायक बनते हैं और इस बार अपनी पार्टी के टिकट पर और सपा के साथ गठबंधन के साथ में हैं। सिंबल उनके पास इस बार भी साइकिल ही है, यानी अपनी पार्टी का खास कुछ उनके अस्तित्व है नहीं, बस कहने सुनने के लिए उनकी पार्टी और उनका गठबंधन है। सिर्फ और सिर्फ उनको ही उस सीट से मतलब गठबंधन में टिकट मिला है। बाकी उनकी पार्टी के किसी भी नेता को अखिलेश यादव ने टिकट देने के लायक या काबिल नहीं समझा और उसी को लेकर के शिवपाल यादव का यह दर्द सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि क्या मुलायम सिंह की तरह वो भी अखिलेश यादव को छोड़ करके एक तरीके से भाजपा को आशीर्वाद देने लगे या भाजपा के नेताओं को आशीर्वाद देने लगेंगे, या फिर गठबंधन में कायम रहेंगे। क्योंकि जैसा गठबंधन में उन्होंने जाहिर किया है अपना दर्द, उसको देख करके कुछ सकारात्मक नहीं लग रहा है फिलहाल। बाकी आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए और जो होगा वो तो आगे आ ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।